नमस्कार, कैसे हैं आप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब कोई बड़ा फैसला लेते हैं तो राजनीतिक बहस छिड़ती है, परसेप्शन अपने अपने ढंग से क्रिएट किया जाता है। अभी 4 दिन के अंदर 2 अहम फैसले हुए जम्मू कश्मीर को लेकर के। जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल बनाया गया मनोज सिन्हा को, तो सवाल यह उठने लगे 2 तरह से। पहला यह कि क्या मनोज सिन्हा के पॉलिटिकल करियर को डंप कर दिया गया, इसलिए क्योंकि 2017 में जब उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए थे तो मनोज सिन्हा सबसे ऊपरी नाम था मनोज सिन्हा का कि मनोज सिन्हा राज्य के मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन उनके बदले और उन्होंने कहा गया कि काशी विश्वनाथ में जाकर के, चूँकि वो बनारस के पढ़े हुए हैं BHU से, तो वहाँ जाकर के उन्होंने पूजा अर्चना भी कर ली। उन्हें ये भरोसा है और ये पूरी तरह से मीडिया में फैला दी गई, लेकिन मुख्यमंत्री बन गए योगी आदित्यनाथ। 2019 के चुनाव में मनोज सिन्हा लोकसभा चुनाव हार गए तो वो हाशिए पे जाने लगे, लेकिन वो मोदी के पसंदीदा व्यक्ति रहे। हमेशा माना जाता था कि पढ़े लिखे और राजनीतिक रूप से बहुत काबिल व्यक्ति हैं मनोज सिन्हा। ऐसे में ये माना जाने लगा, 2 तरह से परसेप्शन क्रिएट किए जाने लगे कि क्या मनोज सिन्हा भूमिहार नेता हैं, बिहार में चुनाव है और बिहार बॉर्डर से वो आते हैं, इस लिहाज से वो आते हैं, या फिर मनोज सिन्हा एक ऐसे नेता हैं जो कहीं उत्तर प्रदेश में प्रतिद्वंदी ना हो, इसलिए उन्हें साइडलाइन किया गया। इन सब चीज़ों को छोड़ करके कि इतिहास में कई ऐसे रिकॉर्ड हैं जो उपराज्यपाल लौट करके सरकार में आए। अर्जुन सिंह और जगमोहन इसके बेहतरीन उदाहरण हैं, लेकिन परसेप्शन क्रिएट किया गया। एक और परसेप्शन उसी से जुड़ा गया कि आखिर गिरीश चंद्र मुर्मू ने इस्तीफा क्यों दे दिया, क्या सरकार से कोई नाराज़गी है, इस्तीफा दे दिया उन्होंने। लेकिन मुर्मू को भारत सरकार ने कैग बना दिया। भारत सरकार की तरफ से उन्हें इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, उसने एक बहस छेड़ दिया, वो कैग बनाए गए हैं। और इसकी यही वो फिर विनोद राय की याद दिलाते हैं कि किस तरह से वो एक समय में इस पूरी प्रक्रिया के दौरान, अब दरअसल उन्हें कैग बनाया जाना था, उनके ऑडिटर जनरल एक तरह से वो पूरी सरकार के कामकाज की ऑडिट की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी थी, तो वो गिरीश चंद्र मुर्मू को दिया जाना था। इसलिए उनके कद को बढ़ाया गया, उपराज्यपाल बने। अब मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर जैसे राज्य में जब किसी को उपराज्यपाल बनाया जाता है तो इसके मायने होते हैं, और इसी लिहाज से जब वो उपराज्यपाल बन गए हैं तो ये राजनीतिक बहस जो लोग छिड़े हुए हैं उनको ये समझना चाहिए कि जब मोदी फैसले लेते हैं तो इसके मायने क्या हैं। CAG विनोद राय कांग्रेस ने ही बनाया था, कांग्रेस ने विनोद राय ने 2G उन्हीं की देन मानी जाती है। कांग्रेस की कब्र उन्होंने ही खोदी, इसलिए एक बेहद महत्वपूर्ण पोस्टिंग है CAG के रूप में, एक काबिल अधिकारी के रूप में, और इसीलिए मुर्मू की नियुक्ति वहाँ से हटा कर की गई है। इसीलिए एक पंथ दुई काज हुए हैं कि काबिल अधिकारी को एक सटीक जगह पर बैठाया गया है ऑडिट करने के लिए सरकार का, और दूसरी तरफ मनोज सिन्हा चुनाव की हार के बाद एक योग्य व्यक्ति जो लोकसभा चुनाव हारा, लेकिन राजनीति को देश की जिसकी ज़रूरत है, उन्हें सूझबूझ है, कश्मीर की पकड़ है, और इसीलिए उन्हें वो जिम्मेदारी दी गई है। इसीलिए जो परसेप्शन क्रिएट करते हैं मोदी, अक्सर उन्हें गच्छा देते हैं।